था वो हो गया था। फिर कल पढ़ा था एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL था। आज हमने CLL क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया पढ़ना है। इसमें हमारे साथ क्लिनिकल फीचर तो ऑलमोस्ट वही सेम ही होते हैं, सही है। सारे ल्यूकीमिया बस 2-3 पॉइंट्स ही होते हैं जिसके बेस पे हमने इसको क्या एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंशिएट करना होता है, सही है। आज हमारे साथ देखो लिम्फोब्लास्ट है, लिम्फोब्लास्ट। इससे जो ल्यूकीमिया ओरिजिनेट होते हैं उसको हम क्या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला था कि लिम्फोसाइट्स, ओके। अब यहां पे जो भाई हमने पढ़ा था जो लिम्फोब्लास्ट से ओरिजिनेट होता है ना, वो हमारे साथ फिर उसमें हमने ये भी डिफरेंशिएट किया था कि दिस इज बी टाइप और टी टाइप, ओके। बट यहां पे जो हम क्रोनिक केस पढ़ेंगे ना CLL, ये हमारे साथ बी लिम्फोसाइट से ही ओरिजिनेट होता है, ओनली बी टाइप होता है इसमें, सही है। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ना उससे ओरिजिनेट होता है, सही है। तो हमारे साथ यहां जो दैट इज CLL, ओके। इसके बाद हमारे साथ इस प्रोलिम्फोसाइट से एक बी लिम्फोसाइट बन रहा था, बी लिम्फोसाइट, और एक हमारे साथ टी लिम्फोसाइट। अब हमारे साथ इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ना साइट, ये फिर प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल। तो एक तो आज ये टॉपिक CLL कवर करना है, और दूसरा हमारे साथ इस बी सेल से एक ल्यूकीमिया ओरिजिनेट होता है, इस मैच्योर बी सेल से, सही है। उसको हम क्या बोलते हैं, हेरी सेल ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द CLL। अब CLL क्या चीज है, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे, क्या मतलब है, ट्रीट कैसे करेंगे और डायग्नोस कैसे करेंगे। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे साथ एडल्ट में ज्यादा होता है, किसमें, एडल्ट में। मोर देन 60 to 70 ईयर से जो अबव लोग होते हैं ना, तो उसमें हमारे साथ ये कॉमन होता है, CLL कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स, कॉमन ल्यूकीमिया इन एडल्ट्स, ये एडल्ट्स में हमारे साथ क्या होता है, ज्यादा, ओके। फिर हमारे साथ इसमें बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं। अब खुद सोचे कि बी लिम्फोसाइट मीन के ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये हमारे साथ इनकम्पिटेंट होंगे, इनकम्पिटेंट, सही है। इसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होगी, क्या होगी, इसकी प्रोलिफरेशन होगी हमारे साथ। तो अब इसकी हमारे किस वजह से, किसी कैंसर ड्रग, कोई ड्रग लेगा, रेडिएशन की वजह से, किसी वजह से हमारे साथ इस प्रोलिम्फोसाइट की क्या हो रही है, एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट है। अब जब इमेच्योरली इसकी प्रोलिफरेशन ज्यादा होगी ना भाई, तो इसका मिकदार तो ज्यादा हो जाएगा, ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हमारे साथ बोन में, यहां पे बोन में क्या हो जाए, जब इसकी मिकदार ज्यादा हो जाए ना, तो हमारे साथ बोन में तो ये सेल ज्यादा है, बट इसकी एक्सपांशन की वजह से, इसकी एक्सपांशन की वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, जो आरबीसी है, आरबीसी या WBC जो बाकी है ग्रेनुलोसाइट, वही सेल लाइक न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, वो मोनोसाइट और
प्लेटलेट्स, उसके लिए जगह नहीं रहेगा, सही है, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे, सप्रेस, सही है। मेन यही मसला होता है, ठीक है, ये हमारे साथ मेन मसला होगा। अब ये जो बी सेल है, बी सेल, ये आगे जाके हमारे साथ मैच्योर बी सेल और फिर प्लाज्मा सेल बना रहे, सही है, तो आगे जो ये सेल बनेंगे ये भी इनकम्पिटेंट होंगे। अब इसका जो फंक्शन आएगा हमारे साथ, इसका फंक्शन आएगा हमारे साथ इसका फंक्शन वो भी इनकम्पिटेंट फंक्शन होगा, और इसका फंक्शन क्या है, एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो एंटीबॉडीज क्या होंगे, इनकम्पिटेंट होंगे, सही है, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन की, रिकरेंट इन्फेक्शन क्या होगा, इस पेशेंट को नमूनिया होगा, सही है, नमूनिया, साथ में क्या, यूटीआई, सही है, सेल्यूलाइटिस, ओके। व्हाट इज नमूनिया, नमूनिया क्या है, लंग, ये हमारे साथ क्या है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा बाय माइक्रोबियल एजेंट, which can lead to clinical feature and of consolidation, clinical feature of consolidation, ओके। कंसोलिडेशन क्या होता है, लंग्स में फ्लूइड के एक्युमुलेशन को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, सही है। एक दो तीन सिस्टम हो जाए ना आप लोग थोड़ा, तो फिर मजा आ जाएगा, सही है। तो क्लिनिकल फीचर में हमारे साथ क्या होता है, एक हमारे साथ रिकरेंट इन्फेक्शन, क्योंकि एंटीबॉडीज ही नहीं बन रहे, तो इसको हमारे साथ क्या हो जाएगा कि ये रिकरेंट इन्फेक्शन, ओके, इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन। इसके बाद हमारे साथ बाकी जो सेल्स, अगर आरबीसी डिक्रीज हो रहे तो इसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया। फिर हमारे साथ जब प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाए, इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो क्या होंगे, ब्लीडिंग होगा। अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरह होता है ना भाई, कि ये जो इनकम्पिटेंट क्या है, हमारे साथ एंटीबॉडीज है, इनकम्पिटेंट एंटीबॉडीज है, ये अक्सर औकात एज ऑटो एंटीबॉडीज रिएक्ट कर जाते हैं, किसके खिलाफ, इस आरबीसी के खिलाफ, समझ आ रही है, हाँ, इन आरबीसी को और हमारे साथ प्लेटलेट्स को, इसके खिलाफ क्या कर जाता है, ऑटो एंटीबॉडीज, और इसकी क्या कर जाता है, इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। जब आरबीसी की बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज एंटेक्स ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो एंटीबॉडी, ओके, हेमोलाइटिक एनीमिया, ओके। तो इसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडी इंड्यूस हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, इंट्रावास्कुलर। दूसरा, एक तो हमारे साथ ऑटो एंटीबॉडी इंड्यूस हेमोलाइटिक एनीमिया, इंट्रावास्कुलर हेमोलाइटिक एनीमिया, और दूसरा ये होगा कि हमारे साथ इस प्लेटलेट्स के खिलाफ क्या, वो एंटीबॉडीज बन जाते हैं, वो एंटीबॉडीज इस तो प्लेटलेट्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, प्लेटलेट्स, और जब प्लेटलेट्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी ना, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और जब ज्यादा तो उसको हम, जब ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से होता है, दैट इज आईटीपी, उसको हम आईटीपी बोलते हैं। अगर क्या है, सीएलएल का पेशेंट है, उसमें हमारे साथ क्या हुआ है, उसमें हमारे साथ आईटीपी, ऑटो एंटीबॉडीज के बन गए प्लेटलेट्स के खिलाफ, और उसने आईटीपी का किया हुआ है, और दूसरे साइड पे क्या किया हुआ है, ऑटो इम्यून इंट्रावास्कुलर हेमोलाइटिक एनीमिया का किया हुआ है, सही है। इसके फीचर क्या होंगे, कूम टेस्ट करेंगे ना, वो कूम टेस्ट क्या होगा, इसके खिलाफ पॉजिटिव आएगा। ये दो कंडीशन अगर आ जाए हमारे साथ सीएलएल में, इसको इवांस सिंड्रोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इवांस
सिंड्रोम बोलते हैं। सही है। CLL में इनकम्पिटेंट एंटीबॉडीज बने हुए हैं किसके खिलाफ? आरबीसी पे जो रिसेप्टर होते हैं सरफेस पे उसके खिलाफ, और हमारे साथ प्लेटलेट्स के खिलाफ उसने क्या किया हुआ है? उसने ऑटो इम्यून इंट्रावास्कुलर हेमोलाइटिक एनीमिया का किया हुआ है और साथ में आईटीपी का किया हुआ है। इस कंडीशन को हम CLL में क्या बोलते हैं? इवांस सिंड्रोम बोलते हैं। ओके। फिर हमारे साथ क्या होता है कि यहां पे हमारे साथ लिम्फोसाइटोसिस, ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ट्यूमर नेक्रो जो टी सेल होते हैं टी, उससे हमारे साथ क्या आएगा? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, और साथ में क्या आ जाएगा? साथ में इंटरल्यूकिन। ओके। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकिन का क्या फंक्शन है? इट कैन इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इस पेशेंट में क्या हो जाएगा? इसमें हमारे साथ सिग्निफिकेंट वेट लॉस, और इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ये जाके हमारे साथ क्या करता है? ये जाके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, और उस वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा? हमारे साथ जाके टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ा देता है। तो इस पेशेंट में सिग्निफिकेंट वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड टेम्परेचर, समझ आ रहे हैं? ओके। याद रखो, एक एमसीक्यूज आया था आपके पिछले पेपर में, उसने कहा था सूडोमोनास, अगर सूडोमोनास की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, सूडोमोनास की वजह से, और वो हमारे साथ क्या करता है, उसका पूछा जाए कि इसमें यह टेम्परेचर किसकी वजह से, दैट इज ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंड्यूस। ओके, टेम्परेचर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इंड्यूस। सूडोमोनास में स्पेसिफिकली वो पूछते आपसे, से ये पेपर में आया था, मैं नहीं बोल रहा, सही है, कि ये सूडोमोनास उसको नमूनिया है, सही है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, उस ये जो टेम्परेचर हो रहा है पेशेंट को, इसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमारे साथ क्या है? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ओके। अब ये जो सेल है ना, ये सेल, ये इमेच्योर सेल आके हमारे साथ ब्लड में आएंगे, ब्लड में, और ये हमारे साथ माइग्रेट करता है लिवर में, सही है, लिवर में और स्प्लीन में। याद रखना, इन कंडीशन में हमारे साथ क्या होती हैं? इसमें हमारे साथ जाके क्या होगा? हेपेटोमेगेली, हेपेटोमेगेली एंड स्प्लीनोमेगेली, मेगेली। यहां पे एक और काम होता है कि ये लिम्फ नोड में चला जाता है। कहां पे? लिम्फ नोड में भी जाएगा। जब ये लिम्फ नोड में चला जाए ना, लिम्फ नोड में, तो लिम्फ नोड में ये बहुत एग्रेसिवली प्रोलिफरेशन स्टार्ट करता है। क्या करते हैं? बहुत एग्रेसिव प्रोलिफरेशन स्टार्ट करते हैं, और उस एग्रेसिव प्रोलिफरेशन की वजह से ये लिम्फ नोड में इस तरह एक मास शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्या कर लेता है? एक मास शक्ल इन लिम्फ नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आपके इस बुक में लिखा हुआ है ना, यहां पे, सही है, ये क्या? रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि ये क्या हुआ है? ये हमारे साथ गए हैं लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में CLL में जो हमारे साथ बी सेल है, ये चले गए लिम्फ नोड में, और वहां पे बहुत एग्रेसिव क्या हुआ है? उसकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुई है, और उसने मास शेप स्ट्रक्चर इख्तियार किया हुआ है। अब हमने बोला था कि अगर ये ब्लड से जाके किसी और जगह पे मास शेप बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लिम्फोमा बोलेंगे। और ये सेल कौन से हैं? बी सेल है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिफ्यूज लार्ज सेल, लार्ज
बी सेल लिम्फोमा बोलते हैं। समझ आ गया? ये जो लास्ट स्टेटमेंट इसने लिखा हुआ है ये इसका, या इसको स्मॉल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया SLL का ये मतलब है, सही है, कि स्मॉल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया सही है। बट ये हम अगर लिम्फ नोड में जाए ना, मास नहीं बनाया है, सिर्फ वहां पे प्रोलिफरेशन कर रहा है, उसको स्मॉल लिम्फोब्लास्टिक सेल ल्यूकीमिया, ये SLL का ये मतलब है, सही है। बट अगर ये वहां चला जाए और एक मास शेप स्ट्रक्चर इख्तियार करे, सही है, तो मास शेप स्ट्रक्चर को हम लिम्फ नोड में क्या बोलते हैं? लिम्फोमा बोलते हैं, सही है। और ये बी सेल से ओरिजिनेट हुए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एरिचर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये लिम्फ नोड में चला जाए, वहां पे प्रोग्रेसिव प्रोलिफरेशन स्टार्ट करे और उसकी वजह से क्या हो जाए, वहां पे एक मास शेप स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, सही है। ये हमारे साथ इसका लिम्फोमा। अब हमारे साथ क्या होता है? ये हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हुई है, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, तो ये स्टमक इंटेस्टाइन को क्या करेगा? उसको प्रेस करेगा, जिसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह के फीलिंग्स आएंगे, सही है। इसके बाद हमारे साथ ये तो बी सेल है, एंटीबॉडीज भी बनाते हैं ना, एंटीबॉडीज, और ये जो हमारे साथ एंटीबॉडीज, वो हमारे साथ क्या है? एबनॉर्मल एंटीबॉडीज है, और एंटीबॉडीज तो प्रोटीन है, एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है। अब ये हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन है ना, ये अल्फा प्लेटेड होते हैं। क्या? अल्फा प्लेटेड, सही है। अल्फा, फॉर एग्जांपल दिस इज अल्फा प्लेटेड, ओके, अल्फा प्लेटेड प्रोटीन है। ये एंजाइम अगर क्या हो जाए, इसमें अगर खराबी आ जाती है ना, इसमें एबनॉर्मेलिटी आती है, तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन एंजाइम होते हैं ना, वो इसको मेटाबोलाइज करते हैं। इसको क्या करते हैं कि आप भाई काम के नहीं हो, निकलो, सही है। इसकी क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म कर लेते हैं। अब हमारे साथ क्या? ये तो इनकम्पिटेंट है, खराब है, सही है, तो ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह हो गया। अब हमारे एंजाइम इस पे इफेक्ट कर सकता है? नहीं, सही है। तो ये प्रोटीन क्या होंगे? ये बॉडी में अकमुलेट होंगे, ये इसकी क्या होगी? बॉडी में अकमुलेशन होगी, और ये जाके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाते हैं? ब्रेन में भी डिपॉजिट हो सकते हैं, हार्ट में भी डिपॉजिट, किडनी में भी, हमारे साथ पेनक्रियाज में भी, और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन काज करते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एमाइलोइडोसिस इसको बोलते हैं, सही है, एमाइलोइडोसिस। हमारे जो पाक आर्मी का अभी एक चीफ मर गया है, सही है, जो इंसान का बच्चा था आर्मी में अभी तक, सही है, परवेज मुशर्रफ साहब, सही है, तो वो इस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई है, सही है, उसको एमाइलोइडोसिस था, ठीक है। तो समझ आ गया कि ये इसमें हमारे साथ क्या? ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एनीमिया, ये सारे क्या होंगे? इवान सिंड्रोम, सही है। ये इसके इस बुक में बहुत ज्यादा शॉर्टकट में दिया हुआ है, सही है, इसमें क्या है? बहुत ज्यादा शॉर्टकट में दिया हुआ है। और ये हमारे साथ जो बी सेल है ना, ये थोड़े मैच्योर है, इसकी और उस लिम्फोब्लास्ट में जो मार्कर्स ऊपर होते हैं ना, तो यहां पे जब ये ल्यूकेमिक हो जाए ना, ल्यूकेमिक हो जाए, तो इस पे क्या हो गया? CD20 था हमारे साथ, CD19 ये हमारे साथ क्या है, और CD10 ये हमारे साथ इस पे एक्सप्रेस होंगे, ये फ्लो साइटोमेट्री से हम चेक करते हैं, सही है। तो ये सारे के सारे इसके हमारे साथ क्या है? क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब हमारे साथ इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें? हाउ टू इन्वेस्टिगेट दिस CLL। यहां तक कोई क्वेश्चन है? ये बुक भी देख लेना, जो हमें ये स्मग सेल छोड़ दें, ये ऑटो इम्यून, ये जो लिखा हुआ है, सही, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, ये इज इवान सिंड्रोम, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स नहीं लिखा हुआ है, सही है। तो हमारे साथ क्या है? दीज आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ CLL, क्लियर है, सही है। अब हमारे साथ आ जाते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे।
इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, सीबीसी। ओके, हमने क्या करना है, सीबीसी। अब सीबीसी पे हमारे साथ क्या आएगा, आरबीसी डिक्रीज, एचबी डिक्रीज, प्लेटलेट्स क्या होंगे, प्लेटलेट्स डिक्रीज, और एम मैच्योर, बी लिम्फोसाइट आपको ब्लड में मिल सकते। सही है। इसके साथ पेरिफेरल स्मीयर, जब हम पेरिफेरल स्मीयर करेंगे ना और स्लाइड बना लेंगे तो इस पे क्या होगा, एक एबनॉर्मल शेप, ओके, नियर टू रप्चर, उसकी मेम्ब्रेन क्या होगी, नियर टू रप्चर। सही है, वो क्या होगी, बी लिम्फोसाइट मिलेगा आपको, इमेच्योर, दैट इज नोन एज स्मग सेल। ये जो हमारे साथ स्मग सेल है ना, ये हम पेरिफेरल स्मीयर पे जब स्लाइड बनाएंगे ना, स्लाइड, सही है, तो इस पे हमारे साथ क्या मिलेगा आपको, इमेच्योर सेल जिसकी मेम्ब्रेन क्या नियर टू रप्चर, दैट इज नोन एज स्मग सेल। ओके, ये हमारे साथ इसकी। फिर हमारे साथ बोन मेरो, तो बोन मेरो में आपको क्या मिल सकता है, बोन मेरो में आपको बी लिम्फोसाइट, क्या, बी लिम्फोसाइट की वो, लेकिन हमारे साथ ये इसमें इतना हेल्पफुल नहीं होता। सही है, इसमें ये हेल्पफुल नहीं, मीन कि इसकी मिकदार इतनी ज्यादा नहीं होती या शेप। सही है, क्योंकि ये क्या होता है, ये नियर टू मैच्योर सेल्स की तरह है। सही है, तो हम इसको इतना प्रॉपरली इस पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। जो जेनेटिक स्टडी, इसके साथ कोई जेनेटिक कोरिलेशन भी नहीं है। सही है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, फ्लो साइटोमेट्री से इसको क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, फ्लो साइटोमेट्री पे। अब हमारे साथ इस पे जब फ्लो साइटोमेट्री करोगे ना, ये तो नॉर्मली हमारे साथ, लेकिन इस पे जो स्पेसिफिक आपको मिल सकता है ना 20 सेल सीएलएल में, सही है, इसमें एक प्रोटीन हमारे CD23 और CD5, इसमें एडिशन में क्या मिलेगा, CD5 एंड CD23। अगर ये फ्लो साइटोमेट्री पे ये आपको मिल जाए, स्मग सेल मिल जाए पेरिफेरल स्मीयर पे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। और लिम्फ नोड बायोप्सी, ओके, लिम्फ नोड की बायोप्सी उठा लेते, तो वहां पे हमारे साथ, क्योंकि ये ज्यादातर जाके लिम्फ नोड में क्या करते हैं, मास बना लेते हैं। सही है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह हम जाके इसको डायग्नोज कर सकते हैं CLL को। क्लियर हो गया, सही है। अब ट्रीट कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट। इसकी ट्रीटमेंट के लिए ना हम एक क्लासिफिकेशन बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक क्लासिफिकेशन, एक इसमें हेपेटोमेगेली है, एक इसमें एनीमिया है, एक इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसको ट्रीटमेंट, उस क्लासिफिकेशन को हम RAI, रे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये अपने साथ थोड़ा लिख लो और उस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या इसमें वो RAI है, क्लासिफिकेशन ऑफ CLL। ओके, इसमें हमारे साथ एक स्टेज आता है RAI 0। इस स्टेज पे अगर आप क्या करते हो, सिर्फ आपके साथ क्या है, लिम्फोसाइटोसिस, ये लिम्फोसाइटोसिस है, लेकिन इमेच्योर इनकम्पिटेंट सेल है। सही है, तो ये हमारे साथ क्या है, रे 0। दूसरा स्टेज RAI 1, इसमें क्या होगा, अगर लिम्फोसाइटोसिस है और साथ में लिम्फ एडिनोपैथी है,
This is stage 1. Lymphocytosis. Lymphocytosis plus lymphadenopathy. lymphadenopathy अगर इन्वॉल्वमेंट की हुई है। नेक्स्ट हमारे साथ है स्टेज 3. स्टेज 2. ओके, स्टेज इसमें लिम्फोसाइटोसिस, साथ में क्या हो लिम्फेडेनोपैथी और हेपेटोमेगेली। लिम्फोसाइटोसिस साथ में लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी and hepatomegaly. Okay. Next is stage 3. AI3. इसमें क्या होगा? लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोमेगेली एंड एनीमिया। बस सिर्फ एक एक इसकी वो क्या हो जाता है, लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोमेगेली, साथ में क्या, एनीमिया। लेकिन ये जो एनीमिया होगा ना, ये ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया नहीं होगा। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया नहीं होगा, सही है। ये हमारे साथ ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे साथ किस वजह से है? लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन की वजह से आरबीसी की क्या हुआ है, सेपरेशन। ओके, और साथ में अगर स्टेज 4 है, इसमें लिम्फोसाइटोसिस, ओके, लिम्फेडेनोपैथी, ओके, साथ में हेपेटोमेगेली, फिर हमारे साथ एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर हमारे साथ ना ये 3 कंडीशन है, 3 ये फर्स्ट 3 वाले, और हमारे साथ क्लिनिकली उसमें हमारे साथ कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा, हम जस्ट इसको क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसको क्या कर रहे हैं, जस्ट ऑफ कोर्स अगर ब्लीडिंग की, एनीमिया वगैरह उसकी इलाज करेंगे, लेकिन कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं करेंगे, कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं करने। बट अगर ये सिम्टोमेटिक हो गया, सही है, ये सिम्टोमेटिक हो गया, और ये 4 जो स्टेजेस है ना, ये 3rd और 4th, इसमें हमने वेट नहीं करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। ये पहले जो 3 है ना, ये हमारे साथ जब सिम्टोमेटिक हो जाए, सही है, और वो जो है ना उसमें हम वेट नहीं करेंगे, सही है। तो बात अब सेकंड स्टेप में ये देखेंगे कि ये बंदा यंग है या एडल्ट है, सही है। तो अगर यंग है उसका क्या है, अलग ट्रीटमेंट है, इसमें डिवाइड करेंगे कि ये यंग है या एडल्ट, ओके। अगर यंग है ना, उसको हम 3 ड्रग्स देते हैं रेजिमेन में, 3 ड्रग्स कंबाइनली, ओके। 1 is fludarabin, FLUDARABIN, fludarabin। दूसरा साइक्लोफॉस्फामाइड,
साइक्लोपोस्पामाइड। ओके, और तीसरा जो ड्रग देते हैं दैट इज रिटोक्सीमैप। ओके, ये 3 ड्रग्स देते हैं। इसका एमसीक्यूज इस तरह आता है कि जो रिजिम हम यूज करते हैं फॉर द CLL, ऑल आर द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द रेजिमेन ऑफ CLL थेरेपी एक्सेप्ट। तो उसमें एक ड्रग ऐसा होगा जो इन तीनों में नहीं होगा। सही है। फिर अगर एडल्ट है ना तो उसमें एक ही ड्रग यूज करते हैं दैट एब्रोटीनेप। अजीब से नाम है इसके, पता नहीं ये नाम किसने रखे इसके लिए, एब्रोटीनेप। ओके, तो ये इसमें। और अगर ये कीमोथेरेपी फेल हो गई, इस पे इफेक्ट, नेक्स्ट स्टेप इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये हमारे साथ क्या है, CLL के इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं। एक ये स्मग सेल आप लोगों ने याद रखना है, जब भी सिनारियो देगा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ये वर्ड ना हो उसमें। सही है। और ये जो बी सेल, जो लार्ज बी सेल लिम्फोमा है, सही है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ये किस्सा आप लोगों ने नहीं भूलना है। सही है। और एज कितना होगा, मोर देन 60। ओके, 60 से ज्यादा एज होगा उसकी। सही है। तो ये हमारे साथ CLL होगा। और ल्यूकीमिया में एक और टॉपिक दैट इज हेरी सेल ल्यूकीमिया। भाई कुछ समझ आ रहा है या वैसे? ओके, हमारे साथ नेक्स्ट जो है दैट इज हेरी सेल ल्यूकीमिया। क्या? ये हमारे साथ किससे डेवलप होता है? ये हमारे साथ मैच्योर जो बी सेल है ना, वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन फ्रॉम मैच्योर बी सेल, फ्रॉम मैच्योर बी लिम्फोसाइट। ओके, मैच्योर बी लिम्फोसाइट वो हमारे साथ क्या करता है, एबनॉर्मल स्टार्ट करता है प्रोलिफरेशन। सही है। ये हमारे साथ क्या एडल्ट्स में काम आता है। ये फर्स्ट केस जो डायग्नोज हो गया था ना दैट इज 1966 में। 1966 में इसका फर्स्ट केस हमारे साथ डायग्नोज हुआ था। और ये जितने भी हमारे साथ बी सेल के ल्यूकीमियाज है ना, ल्यूकीमियाज जो हमारे साथ है लिम्फोसाइट के, उसका 2% ऑफ ल्यूकीमिया, जो ब्लड सेल से ल्यूकीमिया डेवलप होते हैं उसके 2% हमारे साथ क्या होता है। तो बहुत ज्यादा उसकी क्या है, कम मिकदार में ये हमारे साथ क्या होता है, बहुत कम मिकदार में ये डायग्नोज होता है। सही है। अब हमारे साथ इसकी रीजन क्या है, क्यों, वाई। सही है। एक तो ये हमारे साथ ना कि हमारे साथ 5 क्रोमोसोम पे क्या होता है, 5 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है। 5 क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाता है, ट्राइसोमी, उस पे हमारे साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। सही है। एक तो रीजन ये है कि ये हमारे साथ क्रोमोसोम 5 की ट्राइसोमी की वजह से, क्रोमोसोम 5 ट्राइसोमी की वजह से। ओके, एक तो हमारे साथ एक ये रीजन है। दूसरी बात, ये जब हमारे साथ ये सेल्स नहीं है, ये इसको हेयरी सेल इसलिए बोलते हैं ना कि ये जब एबनॉर्मल सेल, तो इस पे
हमारे साथ क्या, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की रेशो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहां पे जो प्रोटीन होते हैं ना मेम्ब्रेन में, ये एबनॉर्मल हो जाते हैं और साइटोस्केलेटन की, सही है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये इस तरह बाहर की तरफ क्या करता है, प्रोजेक्ट हो जाती है, सही है, ये प्रोजेक्ट हो जाती है, सही है, और एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट करता है। और साथ में ये हमारे साथ एक केमिकल रिलीज करता है, दैट इज नोन एज ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये इन सेल की जो प्रोलिफरेशन है ना, इसको इंक्रीज करता है। इसको क्या करता है, इसकी प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करता है, सही है। और जाके जो बोन मेरो है ना, बोन मेरो उसको हमारे साथ डिप्रेस करता है। एक तो ये रीजन है, एग्जैक्ट काज अभी तक नहीं मालूम इसका, सही है, एग्जैक्ट काज नहीं मालूम, लेकिन जो पास्टुलेट दिए हुए कि रीजन क्या हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं। वन, कि जब ये हमारे साथ म्यूटेट हो जाए ना, प्रोलिफरेशन का स्टार्ट करता है ना, तो ये हमारे साथ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, सही है, और ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर क्या, बोन मेरो को सप्रेस करता है और जाके क्या करेगा, इसकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन स्टार्ट करता है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। फिर हमारे साथ मेल टू फीमेल रेशो नहीं है, ये ज्यादातर मेल में होता है, दैट इज 4:1, सही है। तो ये हमारे साथ इसकी क्या है वो हिस्ट्री है कि किस तरह डेवलप होती है। अब जब इसने बोन मेरो प्रेस किया, तो बोन मेरो से हम वहां पे सेल बन जाएंगे। इट कैन लीड टू पेन साइटोपिनिया, सिंपल, इट कैन लीड टू पेन साइटोपिनिया, पेन साइटोपिनिया, सही है। फिर हमारे साथ क्या होता है कि ये खुद भी ये सेल जाके बोन मेरो को क्या करते हैं, वहां पे इन्विजन करते हैं, बोन मेरो में चले जाते हैं। ये सेल ना, ये जो हेयरी सेल्स है, ये जाके बोन मेरो में ही प्रोलिफरेशन स्टार्ट करते हैं, बोन मेरो में क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन स्टार्ट करते हैं। अब सेम फीचर वही है, सही है। आरबीसी क्या, जब पेनसाइटोपिनिया, आरबीसी की फॉर्मेशन हो जाएगी, नो, सही है। प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, नो, वही ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। फिर हमारे साथ क्या होता है इसमें एक स्पेसिफिक फीचर होता है जो बाकियों से क्या है, अलग है। वो ये कि ये लिवर को क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, हेपेटोमेगेली क्या होगी हमारे साथ। फिर ये हमारे साथ क्या करेगा कि ये लिवर में जाते हैं, बाकी सब ऑर्गन में, लेकिन ये हमारे साथ स्प्लीन में क्या, स्प्लीन में नहीं जा सकते, सही है। हमारे साथ क्या, स्प्लीन में सॉरी स्प्लीन में लिम्फ नोड में नहीं जा सकते, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में भी चला जाएगा, मास्योस्प्लीनोमेगेली, बट ये लिम्फ नोड में नहीं जा सकता। रीजन ये है ना कि ये हमारे साथ इस पे एक रिसेप्टर एक्सप्रेस करता है, दैट इज CCR7, सही है। ये क्या करता है, ये रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर की वजह से ये हमारे साथ स्प्लीन में एंट्री, सॉरी लिम्फ नोड में एंट्री नहीं कर सकता। तो हेयरी सेल ल्यूकीमिया में और हमारे साथ जो CLL है ना, उसमें एक तो ये डिफरेंस है कि ये सेल हमारे साथ इसमें ये लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी सही है। और क्लिनिकल फीचर बाकी सेम टू सेम CLL की तरह है, क्लियर, ओके। अब हमारे साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे अप्रोच करेंगे, इसको डायग्नोस करेंगे, सही है। बाकी तो सेम फीचर है लाइक बी सेल, सही है, बट इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। एक तो इसमें लिम्फ नोड नहीं इन्वॉल्व, सही है, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब हम इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे ना भाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन बोन मेरो जब हम क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे बोन मेरो, सही है, तो वो ड्राई टाइप आएगा, उसमें हमारे साथ सेल नहीं आएंगे, सेल क्योंकि सेल है ही नहीं तो कहां से आ जाएंगे,
सेल है ही नहीं। तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, बायोप्सी ले लेते हैं। क्या करते हैं, बायोप्सी ले लेते हैं। उस बायोप्सी को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं। अब उस पे आपको क्या क्या अपीयरेंस आएगा। तो ये जो सेल है ना, ये बोन मैरो में जाके ये जो प्रोजेक्शन होती है, इसकी वजह से एक दूसरे के साथ बोन मैरो में क्या होती है, इसी तरह अटैच हो जाते हैं, इसी तरह अटैच हो जाते हैं, इसी तरह अटैच। और जिस तरह वो नहीं होते शहद की मक्खियां, वो जो अपने लिए, इसकी जो अपीयरेंस आपको लुक देगी ने, दैट इज हनी कम्ब अपीयरेंस। ओके, इसकी अटैचमेंट की वजह से बोन मैरो पे आपको क्या मिलेगा, हनी कम्ब अपीयरेंस। और सेल के सेंटर में क्या होगा, सेंटर के सेल के सेंटर में आपको एक येलोनिश, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये येलो नजर आता है, सही है। और इर्द गिर्द क्या होगा, क्लियर, सही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्स बॉयल करते हैं ना, उसके दरमियान में क्या होता है, वो जो येलो पार्ट होता है उसका, सही, वो सेंटर में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइड एग अपीयरेंस, फ्राइड एग्स अपीयरेंस। ओके, तो बोन मैरो की बायोप्सी जब आप करोगे ना, और उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप रख के स्लाइड बना के देखोगे, तो जो शक्ल देखेगा, सही है, उसकी जो अपीयरेंस होगी, सही है, सारे बोन मैरो की, सही है, वो सेल्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, हनी कम्ब अपीयरेंस। और जब एक सेल को आप क्या करोगे, उठाओगे और उसके अंदर स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चेक करोगे, तो क्या ये जो सेंटर होगा इसका ये येलो नजर आएगा, सही है, और बाकी साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइड एग अपीयरेंस। ओके, और ये हमारे साथ क्या हो, ये फ्राइड एग अपीयरेंस, ये इसकी स्पेसिफिक फीचर है ऑन द बोन मैरो बायोप्सी। ओके, बोन मैरो सीबीसी पे क्या होगा, वही पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया। और हमारे साथ इसको हियर, अब उसमें क्या था, जो बी सेल थे उससे जो ल्यूकीमिया, सॉरी सीएलएल में, उसमें एबनॉर्मल जो सीडीए मॉलिक्यूल था वो कौन कौन से थे, CD5 आ रहा था। इसमें क्या होगा, ये फिर आप उससे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो सीएलएल में क्या था, सीएलएल में CD5, सही है। अब इसमें इस हेरी, ये तो भी सेम, बट नीचे थोड़े मेच्योरिटी की तरफ आ चुका है, सही, मेच्योर बी सेल है, सही है। अब इसमें क्या डिफरेंशिएट, बट मेच्योर है बट एबनॉर्मल है। तो हमारे साथ इसको जब हम चेक करेंगे ना, तो इसमें एक हमारे साथ CD11C मॉलिक्यूल है, वो प्रेजेंट होता है, सही है, और एक CD103, सही है। ये हमारे साथ क्या होगा, प्रेजेंट होगा हेरी सेल ल्यूकीमिया में फ्लो साइटोमेट्री पे, सही है। ये हमारे साथ इसकी क्या है, हेरी सेल ल्यूकीमिया के फीचर्स हैं। फिर इस सेल को हम एक स्टेन देते हैं, क्या देते हैं, स्टेन देते हैं, सही है। और वो स्टेन क्या है, TRAP, इसका फुल फॉर्म है टिट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फास्फेटेज, सही है। ये जो एसिड फास्फेटेज है ना, ये हमारे साथ एक ल्यूको ओस्टियोक्लास्ट से आता है। ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं बोन में, जो होते हैं बोन ईटिंग सेल, उसको बोन के माइक्रोपेज भी, बोन में माइक्रोपेज क्या है, ओस्टियोक्लास्ट, सही है। और हमारे साथ क्या होता है, ये ल्यूकीमिक सेल में, सही है। तो ये एंजाइम, इसको हम, प्रोटीन है ना, तो इसको हम इससे स्टेन देते हैं। तो ये स्टेन हमारे साथ क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। कौन सा स्टेन, TRAP स्टेन, ये क्या होगा, पॉजिटिव। समझ आ रहा है, ये हमारे साथ इसमें पॉजिटिव आएगा। इसको ट्रीट कैसे करोगे, हाउ टू ट्रीट, यहां पे इसमें कीमोथेरेपी, क्लेड्रीबिन एंड पेंटोस्टाटिन। ओके, तो हमारे साथ ये इसकी कीमोथेरेपी है कि हम इसमें कौन कौन से ड्रग देंगे, एक
नीचे लिखे हुए क्लेडिड्रिबेन एंड पेंटोस्टैटिन, ये इसकी ट्रीटमेंट है। ये हमारे साथ क्या हो गया, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कितने हमारे साथ, ल्यूकीमिया किस चीज को बोलते हैं, ल्यूकीमिया हम बोलते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल की मेलिग्नेंसी हो जाए इन द ब्लड, इमेच्योर, ओके, क्या अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो जाए व्हाइट ब्लड सेल की, और वो हमारे साथ क्या आ जाए, ब्लड में आ जाए, और उसकी मिकदार क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए ब्लड में। सही है। अब इसकी फिर हम बोलते हैं कि ब्लड सेल कौन से, एक हमारे साथ क्या है, ब्लड सेल में एक हमारे साथ है माइलोब्लास्ट और दूसरा हमारे साथ है लिम्फोब्लास्ट। सही है। फिर हमारे साथ ये जो लिम्फोइड सीरीज से ओरिजिनेट होने वाले ल्यूकीमियाज है, उसमें एक हमारे साथ क्या है, एक हमारे साथ लिम्फोइड, तो एक है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक हमारे साथ है क्रोनिक ल्यूकोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तीसरा हमारे साथ है हेयरी सेल ल्यूकीमिया। ओके। और जो माइलेट से ओरिजिनेट होता है से वो हमारे साथ क्या है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक एंड क्रोनिक माइलोब्लास्टिक। जब भी आपके साथ इसकी सिनारियो आता है, एक आपने एज पे फोकस करना होगा, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन पे आपने क्या करना होगा, फोकस करना होगा, और जो सेल्स आते हैं उस पे आपने, जैसे स्मग सेल आ गया तो ये हमारे साथ क्लियर कट क्या हो गया, इसकी डायग्नोज हो गई। सही है। तो इन पॉइंट्स को आपने लेके चेक करने और इसकी डायग्नोज करनी है। सही है। इससे ज्यादा ल्यूकीमिया में आप लोगों को, परसों से हम क्या, कल से लिम्फोमा था, उसमें एक हाजकिन है एक नॉन हाजकिन है। सही है। तो ये हमारे साथ, और पोलीसाइथीमिया रह गया, और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये रह गए हमारे साथ। ओके।